हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है मेरा चैनल पे। मेरा चैनल का नाम है इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया। मैं लोटन फिर लेके आया हूँ एक नया वीडियो। देख सकते हैं हमारे पास 21 इंच का अल्ट्रा स्लिम सैमसंग कंपनी का इस वाला टीवी लेके आया हूँ। इस टीवी का प्रॉब्लम देखूंगा, सॉल्यूशन करके ही बताऊंगा। तब तक हमारा वीडियो लास्ट तक देखते रहिए। और मेरा चैनल पे जो नया दोस्त है उसको आऊँगा, मेरा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को दबा देना, ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर देना। जब भी मैं नया नया वीडियो लेकर आऊँगा आप लोगों को मिलते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, इस टीवी का प्रॉब्लम क्या है वो पहले चेक कर लेते हैं। दोस्तों, जब मैं टीवी को पावर देता हूँ, पावर देने के बाद जो हमारा पावर इंडिकेटर आता है होता है वो जल जाता है। जलने के बाद मैं चैनल प्लस को दबा के मैं टीवी को स्टार्टिंग भी कर लेता हूँ। और स्टार्टिंग करने के बाद कैसे वाला पिक्चर आ रहा है देखिए। ये देखिए हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन जो बोला जाता है वर्टिकल सेक्शन प्रॉब्लम, वो वाला प्रॉब्लम आ चुका है। इस वाला प्रॉब्लम को रिपेयर करूंगा। तब तक हमारा वीडियो लास्ट तक देखते रहिए तो पता चल जाएगा कहाँ से प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है, मैं टीवी को पहले ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद देखूंगा कहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है। दोस्तों, मैंने टीवी को ओपन कर चुका हूँ। ओपन करने के बाद ये रहा हमारा अल्ट्रा सिम का 21 इंच का ट्यूब, इसका योक कॉइल, ये रहा बेस पीसीबी और ये रहा मेन पीसीबी। दोस्तों, आज का जो प्रॉब्लम आया है ये हमारा मेन पीसीबी का प्रॉब्लम है, क्योंकि हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन मतलब वर्टिकल सेक्शन का प्रॉब्लम होता है। और वर्टिकल सेक्शन को चेक करेंगे उससे पहले देखिए वर्टिकल आईसी देखिए, ये जला हुआ नहीं है, मतलब आईसी शायद से ये ठीक है। उसके बाद भी चेक करने के बाद ही पता चलेगा कहाँ पे आईसी शायद ख़राब है या सही है। उसके लिए पहले टीवी को पावर देंगे। पावर देने के बाद जो हमारा वर्टिकल सप्लाई को वोल्टेज जाता है वो वाला वोल्टेज को चेक करेंगे। उसके बाद ही पता चलेगा हमारा सिस्टम से क्या हो रहा है या वर्टिकल आईसी से क्या हो रहा है, वो पता चल जाएगा। ठीक है, मैं पहले पावर दे देता हूँ। दोस्तों, मैं टीवी को पावर दे देता हूँ। पावर देने के बाद हमारा पावर सेक्शन पे कितना वोल्टेज आ रहा है वो चेक करेंगे। देखिए ये 59 बता रहा है, क्योंकि ये स्टैंड बाई मोड पे पड़ा हुआ है। उसके लिए क्या करेंगे, ये जो कीपैड का जो स्विच का जो पॉइंट है उसको शॉर्ट कर देंगे। शॉर्ट कर देने से क्या होता है, हमारा टीवी स्टार्टिंग हो जाता है। और स्टार्टिंग हो जाने के बाद हमारा स्टैंड बाई मोड से रिलीज होने के बाद 116 वोल्ट तैयार होना शुरू हो जाता है। उसके बाद देखेंगे हमारा जो इस वाला पॉइंट पे 26 वोल्ट 27 वोल्ट जो होता है, ये हमारा सप्लाई दिया गया है दोस्तों हमारा वर्टिकल सेक्शन, सॉरी दोस्तों हॉरिजॉन्टल सेक्शन पे। जो हॉरिजॉन्टल का कॉयल होता है उस कॉयल को सप्लाई दिया जाता है। और कॉयल के आगे एक रेजिस्टेंस लगाया हुआ होता है। जो भी हो, हमारा ये 26 वोल्ट जो होता है वो वाला पॉइंट सही है। ये देखिए 25 बता रहा है, 25.8। उसके बाद एक 12 वोल्ट का जो पॉइंट होता है वो भी चेक कर लेंगे। देखिए 12 वोल्ट भी सही है। उसके बाद 14 वोल्ट 16 वोल्ट होता है, वो वाला भी सही है, क्योंकि साउंड सेक्शन के लिए सप्लाई दिया जाता है। और जो 12 वोल्ट होता है वो 12 वोल्ट हमारा रेगुलेटर सेक्शन पे होता है। दोस्तों, एक चीज़ बता दो, हमारा जो 5 वोल्ट रेगुलेटिंग होता है, 5 वोल्ट रेगुलेटिंग में प्रॉब्लम होगा तो हमारा वर्टिकल सेक्शन का प्रॉब्लम भी होगा। और 8 वोल्ट 5 वोल्ट को चेक करना है ज़रूरी है। इसीलिए दोस्तों देखिए, ये जो हमारा ट्यूनर सेक्शन होता है, ट्यूनर सेक्शन पे हमारा 5 वोल्ट मिल जाता है। इस पे चेक करना है, देखिए 4.9। और जो 8 वोल्ट होता है वो 8 वोल्ट को चेक करना है, जो हमारा मेन आईसी होता है। मेन आईसी पे एक 5 वोल्ट होता है, एक 8 वोल्ट होता है, दोनों पे चेक कर लेंगे। क्योंकि 5 वोल्ट 8 वोल्ट कोई भी मिसिंग होगा तो हमारा वर्टिकल सेक्शन पर प्रॉब्लम देगा। इसीलिए इस वाला पॉइंट पे चेक करेंगे, जो हमारा 5 वोल्ट का पॉइंट है, जो हमारा 4.8 बता रहा है। उसके बाद हमारा 8 वोल्ट का चेक करेंगे। देखिए 8.2 बता रहा है। मतलब दोस्तों क्या हुआ, हमारा पावर सेक्शन से जो वोल्टेज निकल के आना चाहिए और रेगुलेटर वोल्टेज पे जो रेगुलेटर से वोल्टेज मिलना चाहिए वो दोनों वोल्टेज सही है। उसके बाद जो हमारा जो ईएसटी सेक्शन पे चला जाता है, ईएसटी सेक्शन से दो वोल्टेज तैयार होता है हमारा वर्टिकल सेक्शन को ऑन करने के लिए। क्योंकि हमारा वर्टिकल सेक्शन सप्लाई हमारा ईएसटी पे रहा है और ईएसटी का वोल्टेज जो हमारा 110 वोल्ट बता रहा है, 115-16 वो वाला वोल्टेज हमारा ईएसटी को जाने के बाद ईएसटी मेन आईसी हमारा रेगुलेटर वोल्टेज मिलने के बाद हॉरिजॉन्टल सेक्शन को ऑन कर देता है। हॉरिजॉन्टल सेक्शन को जो फ्लिप ऑन कर देता है तो हमारा ये वाला कॉयल के थ्रू हमारा ईएसटी ऑन हो जाता है। ईएसटी ऑन होने के बाद इस पर हमारा 4-5 वोल्टेज तैयार होता है। जैसे एक तो वोल्टेज तैयार होता है हमारा 180 वोल्ट और एक वोल्टेज तैयार होता है हीटर का वोल्टेज जो एसी पे होता है 3 से 4 वोल्ट तक होता है। और तीसरा जो वोल्टेज होता है हमारा एक 14 वोल्ट 17 वोल्ट प्लस 17 वोल्ट माइनस तैयार होता है। जो 17 वोल्ट प्लस का जो पॉइंट है उस पर चेक करेंगे। ये वाला 17 वोल्ट का, ये देखिए मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ, ये V प्लस लिखा हुआ है, ये V माइनस लिखा हुआ है।
ये देखिए V प्लस लिखा हुआ है, V माइनस लिखा हुआ है, मतलब इस पर V प्लस का वोल्टेज मिलेगा। देखिए ये 15.9 बता रहा है, और 15.9 के बाद हमारा जो माइनस वाला जो ट्रैक है, माइनस वाला ट्रैक पे चेक करेंगे, इस पर हमारा माइनस वोल्टेज बनेगा। देखिए इस पर 0 बता रहा है, 0 वोल्ट, मतलब क्या हुआ, हमारा माइनस वोल्टेज नहीं मिल रहा है। उसके बाद देखेंगे हमारा जो वर्टिकल सेक्शन है, वर्टिकल सेक्शन पे जो मिडिल वाला जो पॉइंट है वो माइनस का वोल्टेज होता है, और दोनों पे पास जो पॉइंट होता है वो पॉजिटिव का पॉइंट होता है। इस पर भी चेक कर लेंगे। जैसे इस वाला पॉइंट पे हमारा 16.5, वही 16.5 हमारा मिलता है इस वाला पॉइंट पे, जो इनपुट वर्टिकल पॉजिटिव वाला इनपुट और डायोड के थ्रू जो वोल्टेज मिलता है वो वाला पॉइंट को चेक कर लेंगे। दोस्तों जब मैं जब बता रहा था, हमारा जो इनपुट पॉइंट होता है इस पे हमारा पॉजिटिव वोल्टेज मिल जाता है 16.3 तक, और जो हमारा लास्ट वाला जो पॉइंट है वो लास्ट वाला पॉइंट पे हमारा डायोड के थ्रू वोल्टेज पहुंच जाता है। वही वोल्टेज देखेंगे वो वोल्टेज पहुंच रहा है कि नहीं। दोस्तों जो मैं बता रहा था, हमारा जो वर्टिकल आईसी है, वर्टिकल आईसी को सप्लाई दिया जाता है ईएसटी सेक्शन से, और ईएसटी सेक्शन को सप्लाई ईएसटी सेक्शन से सप्लाई देने के बाद जो वोल्टेज बनता है वो वाला वोल्टेज को चेक कर लेंगे। जैसे हमारा वर्टिकल सेक्शन पे जो इनपुट होता है हमारा पॉजिटिव वोल्टेज और नेगेटिव वोल्टेज, इसके थ्रू जो पॉजिटिव वोल्टेज होता है, पॉजिटिव वोल्टेज हमारा मिल जाता है इस वाला पॉइंट पे जो मैं बता रहा था पहले। और उससे बाद क्या होता है, जो डायोड होता है, एक डायोड के थ्रू दोनों वोल्टेज डिफरेंस कर देता है, और दोनों वोल्टेज को दो पॉजिटिव पे सप्लाई दिया जाता है ये डायोड के थ्रू, और डिवाइड करने के बाद दोनों वोल्टेज हमारा वर्टिकल आईसी पे चला जाता है, दोनों पॉजिटिव वोल्टेज। लेकिन इस पे मैं क्या प्रॉब्लम दिख रहा हूँ, जो हमारा पॉजिटिव वोल्टेज तो पहुंच रहा है लेकिन हमारा नेगेटिव वोल्टेज नहीं पहुंच रहा है। नेगेटिव वोल्टेज मतलब जो हमारा माइनस वाला जो वोल्टेज होता है, एक तो ग्राउंड का होता है और एक ग्राउंड होता है, लेकिन इस पर माइनस वोल्टेज और पॉजिटिव वोल्टेज दोनों वोल्टेज ज़रूरी होता है। इसके लिए क्या होता है, इस पर जब मैंने चेक किया तो इस पर हमारा पॉजिटिव वोल्टेज मिल रहा था, और इस पे जब मैंने देखा तो इस पे नेगेटिव वोल्टेज नहीं मिल रहा था। इसीलिए दोनों को ये जो वोल्टेज है, वोल्टेज को चेक करके अच्छी तरह से देखना है, क्योंकि जो हमारा माइनस वोल्टेज नहीं मिलेगा तो हमारा सिस्टम सही तरीके से काम नहीं करेगा। उसके लिए एक एक करके चीज़ को चेक करना है। जैसे मैं एसी पे रखूँगा, एसी पे रखने के बाद जो हमारा V प्लस होकर वोल्टेज आता है, इस पे दोनों रेजिस्टेंस लगा रहता है, इस पे एक रेजिस्टेंस और माइनस पे एक रेजिस्टेंस। जो पॉजिटिव का रेजिस्टेंस पे बाद मैंने चेक किया तो इस पे 14 वोल्ट मिल रहा है एसी पे, और माइनस पे चेक किया तो इस पे भी हमारा मिल रहा है 18 वोल्ट। मतलब क्या हुआ, ये रेजिस्टेंस हमारा दोनों जो कॉयल है, माइनस वाला वोल्टेज और पॉजिटिव वाला वोल्टेज, प्लस वाला वोल्टेज भी सही है, माइनस वाला वोल्टेज भी सही है। लेकिन जब मैंने एसी डीसी पे रख के जब चेक किया तो हमारा पॉजिटिव वाला जो वोल्टेज होता है वो वोल्टेज हमारा दिख रहा था, लेकिन इस पे माइनस वाला वोल्टेज नहीं दिख रहा था। वो वाला वोल्टेज, माइनस वोल्टेज को चेक करना ज़रूरी है, कहाँ से प्रॉब्लम होता है। एक तो दोस्तों ये वाला डायोड भी ख़राब हो सकता है, और डायोड रेजिस्टेंस सही है मतलब डायोड ख़राब हो सकता है। उसके बाद क्या होता है, ये जो कैपेसिटर लगा रहता है, कैपेसिटर कभी कभी शॉर्टेज हो जाता है। उसके बाद दोस्तों देखिए, इस पर कोई भी कभी कभी ये जो हमारा पॉजिटिव वाला वोल्टेज है, पॉजिटिव वाला पे जो हमारा डायोड लगाया हुआ है, और नेगेटिव पे भी हमारा एक डायोड जो जेनर डायोड होता है, जेनर डायोड लगा रहता है। ये जेनर डायोड भी कभी कभी शॉर्टेज हो जाता है, इसीलिए माइनस वोल्टेज नहीं पहुंच पाता है। लेकिन इस पर जब मैंने चेक किया तो हमारा ये जो डायोड है, ये डायोड भी सही दिख रहा है, कैपेसिटर भी सही दिख रहा है, और जो हमारा माइनस वाला जो ग्राउंड के साथ जो जेनर डायोड लगाया हुआ है ये भी सही दिख रहा है। लेकिन क्या हुआ, ये जो माइनस वोल्टेज क्यों पहुंच नहीं रहा है,
क्योंकि एक ये जो हमारा डायोड लगाया है, ये डायोड हमारा डाई हो गया है क्योंकि ओपन हो गया है। इसको जो मैंने इसको टच कर देता हूँ, देखिए स्पार्किंग हुआ और हमारा टीवी पे पूरी तरह से स्क्रीन आ चुका है। तो देखिए फुल स्क्रीन आ चुका है। मैंने छोड़ दिया, इसके बाद ये वाला प्रॉब्लम आ गया। जब मैंने टच कर दिया तो हमारा पूरी स्क्रीन आ गया है। मतलब क्या हुआ, कुछ भी टीवी का प्रॉब्लम नहीं है, जो हमारा डायोड है डायोड ओपन हो चुका है और इसीलिए ही हमारा ये वाला प्रॉब्लम दे रहा है। इसको डाई सोल्डिंग कर लेते हैं। डाई सोल्डिंग करने के बाद इसका वोल्टेज भी चेक कर लेंगे तो पता चल जाएगा हमारा सही हुआ कि नहीं। दोस्तों मैंने डायोड को सोल्डरिंग कर चुका हूँ। करने के बाद ये देखिए, मैंने जब इसको माइनस वोल्टेज चेक किया तो माइनस 15 वोल्ट आ चुका है, 15 वोल्ट। और पॉजिटिव पे भी चेक कर लेंगे, जो हमारा वोल्टेज था पहले भी वो 16 वोल्ट बता रहा है। मतलब 15-16 वोल्ट हमारा सही है। और उसके बाद जो हमारा वोल्टेज वर्टिकल आईसी पे पहुंचना चाहिए वो वाला दोनों वोल्टेज भी सही है। जो हमारा ये देखिए 15 वोल्ट प्लस आ चुका है और दूसरा साइड पे भी 15 वोल्ट प्लस आ चुका है। और इस पे हमारा माइनस वाला जो वोल्टेज मिलना चाहिए था तो शॉर्टेज हो गया है। दोस्तों हमारा जो वर्टिकल सेक्शन पे वोल्टेज नहीं पहुंच रहा था, जो हमारा डायोड ओपन था, वोल्टेज को जब मैंने सही कर दिया, जो हमारा माइनस वाला वोल्टेज नहीं पहुंच रहा था, तब ये वाला सिस्टम को सही कर देने के बाद माइनस तो वोल्टेज पहुंच गया था, लेकिन हमारा वर्टिकल आईसी बास्ट हो चुका है। वो दिखाने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों मैंने पहले भी देखा चुका था, जो हमारा वर्टिकल आईसी था वो सही था, लेकिन ये वर्टिकल आईसी अभी बास्ट हो चुका है क्योंकि ये जो हमारा वर्टिकल आईसी ही था वो आईसी ख़राब हो जाने से ही हमारा जो डायोड था वो डायोड बहुत ज़्यादा हीट हो गया था, इसीलिए ही हमारा ये डाई प्रॉब्लम आ रहा था। और जब भी मैंने वर्टिकल जो माइनस वोल्टेज होता है, माइनस वोल्टेज को सही कर दिया, डायोड डाई हो गया था उसको डाई सही कर दिया, उसके बाद जो वोल्टेज पहुंच गया तो वर्टिकल आईसी पे, तो हमारा वर्टिकल आईसी उड़ गया। मतलब क्या हुआ, हमारा वर्टिकल आईसी ही ख़राब था, इसीलिए ही ये वाला प्रॉब्लम आ रहा था। ठीक है, मैं नया वाला एक आईसी लगा के देख लेता हूँ। उससे पहले एक वोल्टेज को फिर से चेक कर लेंगे, क्योंकि वर्टिकल आईसी लगाने के बाद फिर से उड़ जाएगा तो हमारा प्रॉब्लम हो जाएगा। इसीलिए उसको वर्टिकल आईसी को ओपन करने के बाद इसका वोल्टेज चेक करना ज़रूरी होता है। ठीक है, मैं वर्टिकल आईसी को ओपन कर लेता हूँ। दोस्तों वर्टिकल आईसी जो उड़ गया था, ये वाला वर्टिकल आईसी था, इसको देखिए ये पूरी तरह से ओपन हो चुका है, बास्ट हो चुका है। ये देखिए बास्ट हो चुका है। और इसका नंबर दिखाने के लिए देखिए LA78141 ये वाला वर्टिकल आईसी था। इसके बदले में मैं एक नया वाला आईसी निकाल के रखा हूँ, इसका भी वही नंबर है LA78141। इसको आईसी को लगाने से पहले इसका वोल्टेज को चेक करना ज़रूरी होता है। इसका वोल्टेज चेक करेंगे। टीवी को पावर दिया, पावर देने के बाद स्टैंड बाय से रिलीज कर दिया और रिलीज कर देने के बाद इसका वोल्टेज फिर से चेक कर लेंगे। जैसे पॉजिटिव पे हमारा 18 वोल्ट मिल रहा है, 19 वोल्ट तक मिल रहा है। और दूसरे वाला जो पॉइंट है वो 19 वोल्ट मिल रहा है। और माइनस वाला पॉइंट पे चेक कर लेते हैं, इस पे 17 वोल्ट मिल रहा है। मतलब क्या हुआ, दोनों वोल्टेज हमारा करीब करीब होगा, क्योंकि ये लोड नहीं है इसलिए पॉजिटिव वाला वोल्टेज ज़्यादा दिख रहा है। उसके बाद क्या करेंगे, ये वाला आईसी को कनेक्ट कर लेते हैं। जो अच्छे वाले आईसी है उसको कनेक्ट करने के बाद इसको फिर से वोल्टेज चेक करेंगे या मेजर करेंगे। ठीक है, इसको कनेक्ट कर लेते हैं। दोस्तों मैंने टीवी को पावर दे चुका हूँ। पावर देने के बाद मैंने वर्टिकल आईसी लगा चुका हूँ, नया वाला जो वर्टिकल आईसी था, वो वर्टिकल आईसी लगाने के बाद इसका जो दोनों वोल्टेज होता है, एक तो हमारा पॉजिटिव वाला जो वोल्टेज होता है वो वोल्टेज हमारा ज़्यादा हो गया था, प्राय 18 प्लस तक हो गया था। और वर्टिकल आईसी लगाने के बाद इस पर वोल्टेज चेक करेंगे तो देखिए 15.56 दिख रहा है। और माइनस वाला जो वोल्टेज था वो वाला वोल्टेज देखिए 15.20 दिख रहा है। मतलब करीब करीब हमारा वोल्टेज सही हो गया है। और हमारा वर्टिकल आईसी का जो प्रॉब्लम था, जो हॉरिजॉन्टल से लाइन आ रहा था, वर्टिकल जो प्रॉब्लम बोला जाता है, वो वाला प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है। मतलब दोस्तों क्या हुआ, आज का जो प्रॉब्लम था वो पूरी तरह से सॉल्व हो चुका है। पहले तो जब मैंने टीवी को ओपन किया तो मुझे पता चला जो हमारा माइनस वोल्टेज था वो वाला माइनस वोल्टेज हमारा प्रॉब्लम दे रहा है। तो माइनस वोल्टेज को मैंने जब चेक किया तो हमारा जो माइनस का डायोड था वो डायोड हमारा ओपन था, इसीलिए मैंने उसको सोल्डरिंग करने के बाद हमारा जो
वोल्टेज नहीं था, वो वाला वोल्टेज तो आ गया था, लेकिन कुछ टाइम के बाद हमारा जो वर्टिकल आईसी था, वर्टिकल आईसी पूरी तरह से बास्ट हो चुका था। इसीलिए मैंने क्या किया, वर्टिकल आईसी को नया वाला एक वर्टिकल आईसी लगाया और इसका वोल्टेज मेजर किया, तो हमारा वोल्टेज सही है अभी तक, ठीक है। और हमारा पिक्चर जो प्रॉब्लम था वो वाला प्रॉब्लम भी सॉल्व हो चुका है, ठीक है दोस्तों। इसी तरह का नया नया वीडियो मिलने के लिए मेरा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को दबा देना, ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर देना। जब भी मैं नया नया वीडियो लेकर आऊँगा आप लोगों को मिलते रहेंगे, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए दोस्तों गुड बाय।